ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2024 का। इफ एम नॉट इज द मास ऑफ आइसोटोप बोरॉन 512, बोरॉन जो 512 है उसका जो मास है क्या है, एम नॉट। ठीक, mp and mn are masses of proton and neutron, then the nuclear binding energy of the isotope is, अपने को बताना है कि इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कितनी। ठीक, तो इसमें देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z इक्वल टू 5, ये क्या हो गया एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर अपन पढ़े थे क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर क्या है 12, मास नंबर ए का वैल्यू क्या है 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो क्या आता था a माइनस जेड, ए का वैल्यू 12, जेड का वैल्यू 5, ये वैल्यू कितनी आई 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आया 7। तो ये कैसे बना है ये पार्टिकल, ये समझना, 5 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन, ये दोनों को जोड़ते हो तो तुमको क्या मिलता है, बोरॉन 512। ठीक, जिसका मास क्या है एम नॉट। तो यहाँ पे मास कितना है 5 टाइम्स एम पी प्लस 7 टाइम्स एम एन। ठीक, तो इसमें से कुछ मास कन्वर्ट हुआ होगा किसमें, बाइंडिंग एनर्जी में, जो इस न्यूक्लियस को जोड़ के रखा हुआ है। ठीक, ये ध्यान रखना, जो भी पार्टिकल्स को तुम जोड़ते हो उसमें से कुछ मास, सम मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी विच होल्ड्स न्यूक्लियस टुगेदर। ठीक, तो यहाँ पे मास डिफेक्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मास डिफेक्ट। ये वो मास होगा जो एनर्जी में बदल जाएगा डेल्टा एम। तो डेल्टा एम का वैल्यू क्या आएगा, इनिशियल मास 5 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो गया इनिशियल, माइनस फाइनल मास कितना है एम नॉट, ये हो गया मास डिफेक्ट। अब आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार E बराबर क्या होगा, डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। तो डेल्टा एम का वैल्यू क्या है 5mp प्लस 7mn माइनस एम नॉट इंटू क्या सी स्क्वायर। तो ये ई ही क्या आपको बता रहा है, बाइंडिंग एनर्जी। ये वो मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो उस एनर्जी की वैल्यू कौन सा बताएगा, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन क्या है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो क्या आया 5mp प्लस 7mn माइनस एम नॉट इंटू सी का। ठीक, समझ में आया ना, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके।